हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 9 और खाना पीना हो गया सब कुछ। अब मैं कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े सूखने डालने के लिए ऊपर जा रही हूँ। छत पे आ गई हूँ अब। और यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल है। जो तूफान और बारिश हुई थी उसके कारण सारा तहस नहस हुआ। ऊपर पत्ते पत्ते गिरे हुए हैं सीढ़ियों पे सारे। देखिए, ये अभी तो कपड़े सूखने डाल रही हूँ मैं। नीचे लैंटर पे पत्ते ही पत्ते हैं सारे। अब इसको धूप लगने देती हूँ एक आधी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और सीढ़ियों पर भी यही हालत है, वो भी बड़ी गंदी हो गई है, पत्ते ही हैं नीचे। तो अब चल पड़ी है नीचे, फिर से कपड़े जो हैं वो ड्राई करने डाले हुए हैं, इन्हें ले आते हैं। और ये देखो, यहाँ पे ऊपर मतलब रहते तो गांव गए हुए हैं, 10-15 दिन हो गए। तो उनका सामान देखो कैसे बिखरा हुआ है, क्योंकि तूफ़ान चला हुआ था। सारा सामान ऐसे इधर उधर कितना ये पड़ा हुआ ऊपर। और सफाई करने के लिए कितना ज़्यादा है, ये तो इन्होंने ही करनी है। फिर मुझे लेंटर साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने अंजलि के पास से दिए थे मटर, और वो मटर जो थी वो निकाल रही थी और मैं यहाँ पे धो रही थी कपड़े। आज बड़े ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे सोचा कि धो ही लेती हूँ। और बच्चे भी, इसके बाद मैंने बच्चों को भी नहलाना था, उनके कपड़े भी थे जो थे वो धोने थे। तो यहाँ पर अंजलि ने मटर जो थे छील दिए थे, तो मेरा काम भी थोड़ा सा कम हो गया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी अराइना ने पंछियों के लिए घर जैसा बनाया है। बोलती है कि ये उनके लिए घर है, और इसमें चावल भी डाले हुए थे। और पंछी जो थे इसको देख के डरे जा रहे थे। जो चावल आसपास थे ना, उनको भी खाने के लिए नहीं आ रहे थे इस बोरे को देख के जिसने ये घर बनाया। और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए। और इस टाइम पे बज रहे थे शाम के 5-5:15 हो गए थे। और धूप भी मतलब थोड़ी थोड़ी रही थी, ऊपर धूप भी जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़ों को ही उठाते हैं, उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जो थी वो साथ में आई थी कपड़े लेने के लिए। और ऊपर मतलब आने के बाद ऐसा लगता है कि नीचे ही ना जाएं हम। ठीक है, ओके, राइट। अंदर जाओ, कपड़े लेके जा। हाँ मैं ले, तू ड्रेस ले जा, इसको अलग रखना, ठीक है? ठीक है, मेरा हो गया। ठीक है, अब फ्री में जब मेरी को मार से फिर से एक्सरसाइज कर लो। मैंने अपनी गलती निकाल ली और एक गलती इसका ही मैंने मार दी थी। ड्रेस को अलग रखना। सही गलतियों में क्या तो मैं फ्री। और ये है आज का व्यू। धूप तो निकली थी, पर मतलब इतनी खास धूप नहीं थी। कपड़े वगैरह तो सूख गए हैं। और ये है नीचे, ये देखो अंजलि अभी अंदर गई। ये पूरे ग्राउंड में भी पानी पानी भरा हुआ है। और ये आ गई अब अंजलि। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी आग जलाने के लिए, मैं और अंजलि। और यहाँ पे अंजलि मुझे लेके आई थी कि मम्मा चलो बाहर आग जलाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी बाहर। और ये जो लकड़ियाँ हैं, ये मतलब तूफ़ान वगैरह हुआ था, तो आम की थोड़ी सी गिर गई थी, तो मैंने साइड में रख ली थी कि बाद में जब मतलब सूख जाएंगी, पूरी गिल्ली हो गई थी, सूख जाएंगी आग जला लेंगे।
तो आज अंजलि बोल रही थी कि मम्मा चलो आग जला लेते हैं बाहर, तो मैंने सोचा चलो ठीक है जलाते हैं और सेक भी लेंगे। ठंड भी, क्योंकि बारिश के बाद ठंड जो है वो ज़्यादा हो गई है। दिन में तो धूप निकलती है, वैसे अच्छी निकलती है। आज इतनी ख़ास तो नहीं थी पर ठीक थी धूप। पर सुबह सुबह और शाम को इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, तो मैंने सोचा कि चलो आग सेकते हैं। और यहाँ पे मतलब आसपास के जो लोग हैं वो आग जलाते तो हैं, चूल्हे वगैरह जलाते, पर लकड़ियाँ जो है वो काट के लानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ आसपास मतलब मैक्सिमम जंगल ही हो गया है अब। और आग भी लकड़ियाँ जो वो आसानी से मिल तो जाती हैं, ले आते हैं काट के। जैसे सर्दियों का जो है वो गर्मियों में ये काट के रख लेते हैं लकड़ियाँ, और फिर सर्दियों में ये जलाते रहते हैं। और जो सूखी होती हैं मतलब मोटी मोटी सी लकड़ियाँ तो सुबह ही काटने लग पड़ते हैं ये लकड़ियों को। और मतलब सर्दियों में ये पूरा पूरा दिन आग जलाए रखते हैं। और हाँ, पर मेहनत करनी पड़ती है लकड़ियों को काटने के लिए, तो इन्हें तो अच्छा है। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी आ गई थी, अराइना, आग सेकने के लिए। लेकिन इन लकड़ियों को तो पता ही नहीं चला कब आग जलाई हमने और कब ख़त्म हो गई ये, क्योंकि पतली पतली सी छोटी छोटी सी थी। और ये तो ऐसे ही जले जा रही थी, क्योंकि गिरी भी सूखी सूखी सी थी सारी, और छोटी छोटी सी थी। और आम की लकड़ियाँ तो एकदम से ही ऐसी जल जाती हैं जो पतली सी होती हैं। और थोड़ी मोटी लकड़ी हो तो वो तो टाइम भी लेती है जलने के लिए। और उस की जो आग होती है वो भी ठीक होती है सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए। तो फिर ये तो एकदम से ही जल गई थी सारी। और कभी कभी तो हम मतलब जैसे कागज़ और पॉलीथीन जलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डैडी जी के लिए चटनी, मतलब जो प्याज और टमाटर की बनती है। मैं सिर्फ टमाटर ही डाल रही हूँ, क्योंकि डैडी जी बोल रहे हैं कि टमाटर ही डालना है और प्याज नहीं डालना है, तो मैं सिर्फ टमाटर ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर है वो काट लिया है। स्टोव कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है और गैस लगा दी है। ऑयल जो बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि डैडी जी के लिए ऑयल भी जो है वो मना है। और ऑयल डालने के बाद इसमें मैं सिंपल सी चटनी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनानी है। थोड़ा सा जीरा डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ही नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। नॉर्मल सी चटनी बनानी है डैडी जी के लिए। और टमाटर जो उसको डाल दूँगी, फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। गैस जो स्लो रखनी है। ये अभी इसमें मसाले वगैरह मतलब थोड़े बहुत डालने हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। बाय बाय।